श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में एक शब्द बड़ा खतरनाक है और मुझे लगता है कि यदि वह शब्द नहीं होता तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता। बहुत सुंदर श्लोक जहाँ से श्रीमद् भगवत गीता का शुभारंभ हुआ है। क्योंकि गीता क्या है? गीता कोई पुस्तक नहीं है। गीता हमको पुस्तक जैसा ज्ञान नहीं सिखाती है। गीता हमको उस तक मिलाने का रास्ता बताती है, भगवान से मिलाने का रास्ता बताती है। और गीता क्या है? गोविंद के मुख से जो गीत निकला उसका ही नाम गीता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यी शास्त्र विस्तरयी या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा दुनिश्रता। महाभारत के युद्ध में जहाँ पर कौरव और पांडवों की सेना एक दूसरे के सामने खड़ी हुई थी, अस्त्र शस्त्र लिए हुए युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। और उस युद्ध के मैदान में जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण महारथी के रूप में अर्जुन को लिए हुए हैं, जहाँ पर अर्जुन महारथी है और कृष्ण सारथी बने हुए हैं, तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने सारथी के रूप में भी अर्जुन को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। देखो, इसलिए इसको धर्म युद्ध कहा जाता है, जहाँ पर युद्ध में भी धर्म का प्रवचन सुनाया जाता है, जहाँ पर युद्ध भी हमारे यहाँ युद्ध की भी एक रीति है और हमारे यहाँ युद्ध करने का भी एक धर्म होता है। हमारे भारतवर्ष में ये हमारा देश इतना महान है, यहाँ जो भी काम होता है वो धर्म के अनुसार ही होता है। लड़ाई भी लड़ी जाती है, परंतु लड़ाई भी धर्म के विपरीत नहीं। धर्म को सामने रख करके अधर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए धर्म से युद्ध करना भी एक बहुत बड़ा धर्म है। और इसमें भगवान भी यही कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ और अधर्म को नष्ट करता हूँ, धर्म की स्थापना कर देता हूँ। तो भगवान जब आते हैं तो उनके 3 काम होते हैं। दुनिया में आने के लिए भगवान सिर्फ 3 कामों के लिए आते हैं। संसार में आने के बाद भगवान कोई चौथा काम नहीं करते, 3 ही काम करते हैं। और वो 3 काम हैं। भगवान बहुत सुंदर कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, पार्थ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और यही बिल्कुल ठीक यही श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास बाबा आदेश करते हैं, जब जब होय धर्म कै हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और इधर गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि तब तब प्रभुधर विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान 3 काम करते हैं। क्या करते हैं? कि अधर्म को नष्ट करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, और परित्राणाय साधूनाम साधुओं की रक्षा करते हैं, विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अधर्म को नष्ट करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और साधु संतों की रक्षा करते हैं। बस 3 ही काम करते हैं। भगवान कभी दुष्टों को मारने के लिए नहीं आते, ध्यान रखना, क्योंकि भगवान जब भी आते हैं अपने भक्तों के लिए आते हैं, दुष्टों को मारने के लिए नहीं, क्योंकि भगवान किसी को मारते ही नहीं। अरे, व्यक्ति अपने कर्म से ही मर जाता है, उसको मारने के लिए भगवान नहीं आते, उसको भी तारने के लिए आते हैं। जब भी भगवान आते हैं तो भक्तों के लिए आते हैं, परंतु जिस समय भगवान भक्तों से मिलने के लिए आते हैं तो रास्ते में ये जो कंस, रावण और इस प्रकार का ये कूड़ा कचरा जो मिलता है, तो भगवान सोचते हैं कि मैं आ तो गया ही हूँ, अब मैं वापस जाऊंगा, फिर आना हुआ कब हुआ, इसलिए थोड़ा रास्ता भी साफ कर दूं, झाड़ू भी लगा दूं। तो वो झाड़ू लगाने के रूप में यानी दुष्टों का विनाश हो जाता है और धर्म की स्थापना करते हैं भगवान। तो मैं बहुत अच्छी बात आपको कहना चाह रही थी कि भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर जो एक गीत गाया महाभारत के बीच, एक जहाँ पर संघर्ष होने जा रहा था दोनों दलों के बीच में, तो
वहाँ पर कौरव और पांडवों के बीच में, जहाँ श्री कृष्ण का सारथी के रूप में आज अर्जुन के सामने भगवान ने बहुत सुंदर गीता का उपदेश किया, तो यहाँ मैं कहती हूँ कि ये एक शब्द जो था, इसके कारण ही शायद महाभारत का युद्ध हुआ। और वो शब्द हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहाँ पर धृतराष्ट्र कहते हैं संजय को, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब आप देखिए कि इसमें एक खतरनाक शब्द कौन सा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले, यहाँ तक तो ठीक लगा, परंतु इसके बाद जो धृतराष्ट्र कहते हैं मामकाः, यही शब्द खतरनाक था, मेरे और पांडु पुत्रों के बीच में। ये जो मेरे शब्द है यही खतरनाक था। यदि यहाँ पर धृतराष्ट्र कहते कि मेरे सभी पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है और मेरे सभी पुत्र क्या कर रहे हैं, इस टाइप की कोई बात आती तो शायद युद्ध नहीं होता, परंतु धृतराष्ट्र ने जो ये कहा मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु पुत्रों के, बस यही शब्द खतरनाक था। तो जहाँ पर मेरा और पराया हो जाता है वहाँ पर संघर्ष ही होता है और वहाँ पर फिर विनाश ही होता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हमको गीता से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हम जब भी देखें समान दृष्टि से देखें, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं, किसी के प्रति भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। यही सबसे बड़ा त्याग है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। और जहाँ पर इस प्रकार की भावनाएं बन जाती हैं वहाँ पर युद्ध नहीं, वहाँ पर प्रेम होता है। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना। जहाँ पर इस प्रकार की भावनाएं होती हैं तो वहाँ भगवान दूर नहीं होते, बहुत नज़दीक होते हैं।